हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई चुंबक है। ठीक है, ये कोई एक चुंबक है। चुंबक में दो पोल होते हैं। जो दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, प्रत्येक चुंबक में कोई भी चुंबक आप ले लीजिए, उसमें दो ध्रुव होते हैं। एक को बोलते हैं नॉर्थ, एक को बोलते हैं साउथ। ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं, चुंबक हर घर में होगा, छोटे से लेके बड़े सभी लोग देखे हैं कि जब कोई चुंबक होता है तो लोहे के टुकड़े को चाहे चुंबक को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। तो और तो जितनी दूर से कोई भी चुंबक जितनी दूर से किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, फिर से सुनिए, कोई भी चुंबक किसी दूसरी वस्तु को जितनी दूरी पर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, तो ये चुंबक है। यानी कि अपनी एक क्षेत्र होता है। ठीक है। उसी क्षेत्र में वो क्या करता है, किसी वस्तु को आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। आप जब किसी कंपास को, जो चुंबक का इंडिकेटर होता है, ठीक है, तो उस तरीके से मान लीजिए आप किसी चुंबकीय सुई को आप स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ दिशा में जाकर जो है ठहर जाती है। लेकिन जो है, अगर मान लीजिए किसी चुंबक के आसपास हम छोड़ते हैं तो किसी एक निश्चित दिशा में कंपास सुई जाकर घूम जाती है। ठीक है। यानी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ कि किसी चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चुंबक या कोई ऐसा पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। तो आपने देखा जो है, मान लीजिए इसके आसपास कोई और चुंबक है, इस तरीके से बना लीजिए आप। ठीक है। तो ये रहा है आपका नॉर्थ पोल, ये रहा तो साउथ पोल, और ये हो गई इसकी दिशा। ठीक है, इसे कोई और एक बना लीजिए। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये होगी इसकी दिशा होगी। इसी तरह यहाँ पर भी एक बना लीजिए आप। ये हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, ये होगी इसकी दिशा। ठीक है। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है, कभी भी जो आकर्षण बल का अनुभव होता है वो साउथ और नॉर्थ में होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में होता है। ठीक है। तो आगे आपका अगला टॉपिक है, आपका है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चुंबक है, यहाँ पर एक चुंबक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाने का क्या मतलब, आप ऐसे इस पर इसको समझिए कि हमको पता है कि जब चुंबक से दूर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसके बल का मान जो है क्या होता है, घटता चला जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं मान लीजिए इस तरीके से हमने ऐसे यहाँ से निकला, फिर ऐसे प्रवेश किया, फिर चला आया ऐसे, वैसे समझ लीजिए। ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है, एक बात समझ लीजिए कि एक बंद लूप बनाती है। ऐसा नहीं है कि जो है कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल जाकर समाप्त होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल
दूर से होते हुए अंदर जाएंगी, फिर नॉर्थ पोल में मिल जाएंगी। इसी तरह ये भी, ठीक है। तो क्या करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, एक बंद लूप बनाती हैं, ठीक है। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं जो है पास पास होती हैं, ठीक है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और जहां पर दूर दूर होता है वहां पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जहां पर मान लीजिए, एक और मैं बना दे रहा हूं यहां पर, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, क्या होती है, परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बराबर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये दो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बहुत सारी ऊपर नीचे होंगी, तो इनमें जो है कि जहां तक ये एक दूसरे के समांतर होगी और जहां तक इनके बीच की दूरी बराबर होगी वहां पर कैसा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास रहेंगी वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर दुर्बल वैद्युत, सॉरी, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक चीज और, दूसरा देखिए पॉइंट, कभी चुंबकीय बल रेखाओं की एक ही दिशा होती है। और एक बात समझिए, कभी भी चुंबकीय दो बल रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी कि कभी भी दो बल रेखाएं इस तरीके से, ऐसा नहीं होगा कि ये जाके इसको काट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं, फिर तो दूसरी चीज हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी दो रेखा के कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और स्पर्श रेखाएं क्या करती हैं, उनकी दो अलग अलग डायरेक्शन को बताएंगी, उनकी अलग अलग दो दिशाओं को बताएंगी। तो चूंकि किसी चुंबकीय बल रेखा की किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि एक ही चुंबकीय बल रेखा दो दिशाओं से नहीं आ सकती है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए, तो ये आपका कुछ रहा जो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। आगे टॉपिक में कुछ और पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।